गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम कल पढ़ रहे थे समाज के बारे में, समाज शास्त्र के बारे में, ठीक है। आज उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ेंगे भारतीय समाज एवं एक समाज, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप देखो आपके सामने ये दो शब्द लिखे हुए हैं, ठीक है, समाज, एक समाज। तो आप कहोगे सर समाज में एक समाज में तो क्या अंतर है, आपने केवल यहाँ एक लगा दिया, समाज तो है, ठीक है। बिल्कुल ये समाज तो है, लेकिन क्या हुआ, ये जो एक है ना, इस एक ने इसे सीमित कर दिया। समाज एक व्यापक अवधारणा है, समाज एक व्यापक अवधारणा है। व्यापक का मतलब है विस्तृत है, बहुत बड़ी है। समाज में हम बात हमारी पृथ्वी की करेंगे तो पृथ्वी में रहने वाले जितने भी लोग हैं ना, जितने भी प्राणी हैं, वो सब किस में आ गए, समाज में आ गए। समाज एक विस्तृत अवधारणा है, व्यापक अवधारणा है, ठीक है। लेकिन जब हम बात करते हैं एक समाज की, केवल एक समाज की बात हो रही है, तो एक समाज की बात हो रही है तो ये क्या हो गया, तुलनात्मक रूप से क्या हो गया, ये तुलनात्मक रूप से सीमित हो गया, सीमित कर दिया। इस एक जो लगाया मैंने यहाँ पे, इसने इसको क्या कर दिया, सीमित कर दिया। यानी कि जितना हमारा समाज है ना संपूर्ण, उस समाज में से हम किसी एक पर्टिकुलर देश के बारे में बात कर रहे हैं, या किसी एक जाति के बारे में बात कर रहे हैं, या किसी एक समुदाय के बारे में बात कर रहे हैं, या किसी एक राज्य के बारे में बात कर रहे हैं, या किसी एक जिले के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन हम पर्टिकुलर किसी एक के बारे में बात कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि समाज में से ही एक समाज निकला है, ठीक है। समाज एक व्यापक, एक विस्तृत अवधारणा है, ठीक है। हमारे विश्व में, हमारी पृथ्वी पे जितने भी मानव समुदाय है उसको तो हम समाज कहेंगे। लेकिन जब हम बात किसी एक पर्टिकुलर क्षेत्र की करते हैं, एक देश की करते हैं, एक जाति की करते हैं, तो उसे हम सीमित कर देंगे, और सीमित कर दिया तो ये क्या हो गया, एक समाज हो गया, ठीक है। एक की बात हो रही है तो सीमित हो गया, और संपूर्ण की बात हो रही है तो व्यापक हो गया, ठीक है। तो समाज में तो संपूर्ण आ गए, कंप्लीट। लेकिन जो एक समाज है उसमें केवल हम किसी पर्टिकुलर विशेष एक के बारे में बात कर रहे हैं। अब देखो जैसे भारतीय समाज, भारतीय समाज क्या है, भारतीय समाज क्या है, भारतीय समाज का मतलब है ये एक समाज है, ठीक है। यानी कि हमने किसी एक विशेष पर्टिकुलर को चुना, जैसे भारतीय समाज ले लिया। अब समाज तो संपूर्ण, हम अभी तो कह रहे थे कि हम संपूर्ण जितने भी हमारी पूरा विश्व है, हमारी पूरी पृथ्वी है, उस पर निवास करने वाले जितने भी लोग हैं उनका पूरा समाज कहलाता है। लेकिन हम यहाँ बात कर रहे हैं केवल भारतीय समाज की। यानी कि इसका मतलब ऐसे भी तो हो सकता है ना, भारतीय की जगह अगर हम अमेरिका करेंगे तो अमेरिका का समाज हो जाएगा, फ्रांस करेंगे तो फ्रांस का समाज हो जाएगा, ठीक है। श्रीलंका करेंगे तो श्रीलंका का समाज हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि संपूर्ण जो पृथ्वी है उस पर रहने वाले लोगों का जो समूह है ना, उसको तो समाज कहते हैं। लेकिन जब हम किसी एक विशेष क्षेत्र में किसी एक वर्ग के बारे में, या किसी एक जाति के बारे में, या किसी एक देश के बारे में बात करते हैं तो उसे हम कहते हैं एक समाज, ठीक है। एक समाज सीमित होता है, छोटा होता है, जबकि समाज की जो अवधारणा है ना वो व्यापक है, विस्तृत है। इस समाज में से ये एक समाज निकला हुआ है, ठीक है। इसके बाद देखिए कि जो समाज है ना, ओके, तो इस प्रकार से क्या है, ये दो चीज़ें आ गई आपके सामने, एक तो समाज और एक समाज। समाज का अर्थ समझा, व्यापक अवधारणा है, और एक समाज सीमित है। एक समाज की जब हम बात करते हैं तो किसी पर्टिकुलर एक विशेष जाति या एक समुदाय या एक देश के बारे में बात करते हैं, ठीक है। अब इसके बाद देखिए जो भारतीय समाज है, जो भारतीय समाज है उसकी जो संरचना है वो किस प्रकार से है, या भारतीय समाज की संरचना कैसे होती है। अब देखिए हम आगे पढ़ेंगे भारतीय समाज की संरचना, यानी कि जो भारतीय समाज है उसका जो निर्माण हुआ है उसमें कौन कौन से तत्व समाहित है, यानी कि जो उसका जो गठन है वो किस प्रकार से हुआ है, उसकी संरचना में क्या क्या शामिल है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि सामाजिक संरचना होती क्या है, ठीक है। सामाजिक संरचना किसे कहते हैं, यानी कि हम भारतीय समाज की संरचना पढ़ रहे हैं, सामाजिक संरचना पढ़ेंगे भारतीय समाज की। तो सबसे पहली बात तो यह है कि सामाजिक संरचना होती क्या है। तो सामाजिक संरचना का मतलब है कि सामाजिक संरचना किसी समूह के, जैसे हम भारत की बात कर रहे हैं, भारत में रहने वाले लोगों की बात कर रहे हैं, तो भारत का समूह हो गया। किसी समूह के आंतरिक संगठन के
आंतरिक संगठन के स्थायी प्रतिमान, आंतरिक संगठन यानी कि उसमें जो एक दूसरे से जो वो कनेक्टेड है, उसमें जो संबंध पाए जाते हैं सामाजिक, तो संगठन के स्थायी प्रतिमान अर्थात समूह के सदस्यों के बीच, समूह के सदस्यों के बीच, यानी जैसे हम भारत के समूह की बात कर रहे हैं, भारतीय समाज की बात कर रहे हैं, तो भारतीय समाज के जो सदस्य हैं उनके बीच पाए जाने वाले सामाजिक संबंधों का संपूर्ण ताना बाना होता है। यानी कि जितने भी सामाजिक संबंध है उन सामाजिक संबंधों को इस संरचना में शामिल किया जाता है। सामाजिक संरचना का मतलब यही होता है कि समाज में रहने वाले जो लोग हैं उनमें किस प्रकार से सामंजस्यता है, किस प्रकार से उनके बीच में संबंध पाए जाते हैं। तो जो भारतीय जो लोग हैं हम भारतीय समाज की बात करें तो भारतीय समाज में जो सामाजिक संरचना उसका मतलब यही है कि सामाजिक संबंधों, जब सामाजिक संबंध एक दूसरे के पाए जाएंगे तो उसे हम क्या कहते हैं, सामाजिक संरचना कहते हैं। इन संबंधों में क्या होता है, इन संबंधों में सामाजिक क्रियाएं, सामाजिक क्रियाएं का मतलब है समाज में रहकर वो क्रियाएं करता है। ठीक है, समाज कोई भी व्यक्ति होता है वो समाज में रहकर करता है, समाज में रहकर ही क्रिया करेगा, तो उसे सामाजिक क्रियाएं। भूमिकाएं, उसकी भूमिका किस आधार पर है, किस तरीके से है। ठीक है, भूमिकाएं, परिस्थितियां बोलते हैं एक तरीके से स्टेटस, यानी कि व्यक्ति का स्टेटस क्या है। जैसे अपन कहते हैं ना यार इस व्यक्ति का तो घर इतना बड़ा है, ठीक है, तो ये तो कोई बड़ा आदमी है। ठीक है, तो उस आधार पर हम कह रहे हैं कि उसका स्टेटस क्या होगा। तो वैसे ही क्या है, समाज में भी व्यक्ति की क्या पाई जाती है, परिस्थितियां पाई जाती है, उसका स्टेटस पाया जाता है, उसका एक तरीके से वजूद पाया जाता है। तो परिस्थितियां, संचार व्यवस्था, कम्युनिकेशन होता है, सम लोगों में क्या होता है, कम्युनिकेशन होता है। तो वो संचार व्यवस्था, श्रम विभाजन, काम करने के तौर तरीके, कोई व्यक्ति क्या काम करता है, कोई व्यक्ति क्या काम करता है, क्योंकि सभी व्यक्तियों के जो काम होते हैं, जो रोजगार होते हैं वो एक तरीके के नहीं होते हैं, तो उनका श्रम का विभाजन भी अलग अलग तरीके से होता है। श्रम विभाजन तथा आदर्शात्मक व्यवस्था, यानी कि एक अच्छी व्यवस्था हो गई। आदर्शात्मक व्यवस्था को सम्मिलित किया जाता है, यानी कि ये इतने इसके पहलू हैं, इन सबको यानी कि उसमें संचार व्यवस्था भी आ गई, श्रम विभाजन भी आ गया, परिस्थितियां भी आ गई, भूमिका भी आ गई, सामाजिक क्रियाएं भी आ गई, इन सभी को सम्मिलित किया जाता है। किसमें सम्मिलित किया जाता है, सामाजिक संरचना में। सामाजिक संरचना में इन सभी तत्वों को समाहित किया गया है। संरचना किसी व्यवस्था के स्थिर पक्ष को बताती है, या स्थिर पक्ष का मतलब ये हो गया कि वर्तमान में जिस प्रकार से उसकी जो एक पोजीशन है, जो उसकी स्थिति है, उसको ये बताने का काम करती है। कौन बता रहा है, ये सामाजिक संरचना बता रही है कि समाज में जो लोग हैं उनकी किस प्रकार से उनकी व्यवस्था है, जो संरचना बनी हुई है समाज की, तो समाज की व्यवस्था के आधार पर जो स्थिर पक्ष होता है उसको ये बताता है। ठीक है, तो सामाजिक संरचना इसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं, सामाजिक संरचना कहते हैं। तो इस तरीके से क्या है, ये भारतीय समाज के अलग अलग पहलू पढ़ेंगे हम, अलग अलग पहलू के आधार पर हम देखेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये सामाजिक संरचना होती है। सिंपल, आप केवल ये देखना आपको कि इसमें कौन कौन से तत्व समाहित किए गए हैं। सामाजिक संरचना क्या होती है, तो सामाजिक संरचना का मतलब होता है सामाजिक संरचना किसी समूह के आंतरिक संगठन के स्थायी प्रतिमान अर्थात समूह के सदस्यों के बीच पाए जाने वाले सामाजिक संबंधों का संपूर्ण ताना बाना इसमें शामिल होता है। इन संबंधों में सामाजिक क्रियाएं, समाज में रहकर क्रियाएं करते हैं उनको सामाजिक क्रियाएं कहते हैं। सामाजिक क्रियाएं, भूमिकाएं, परिस्थितियां, संचार व्यवस्था, श्रम विभाजन तथा आदर्शात्मक व्यवस्था को सम्मिलित किया जाता है। संरचना किसी व्यवस्था के स्थिर पक्ष को बताती है या उसको प्रतिबिंबित करती है। तो इस प्रकार से इसे हम कहते हैं सामाजिक संरचना। क्या कहते हैं इसे? सामाजिक संरचना कहते हैं। अब इसके बाद में जो भारतीय समाज है, इसके जो विभिन्न अलग अलग जो पहलू है, उन पहलुओं का अध्ययन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।